बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास फिज़िक्स और टॉपिक है हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो है ये माइकल फैराडे के कानून और इंड्यूस्ड ईएमएफ और लेंस के कानून पर बनाया गया है। असूल क्या है इसका? असूल ये है, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है कि हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि हमने इंड्यूस ये माइकल फैराडे का कानून पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि फ्लक्स में तब्दीली की शरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ के, यानी जितना फ्लक्स ज़्यादा तब्दील करेंगे उतना इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा। फर्स्ट करें, ये देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं। इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में हम एक कॉइल को पैरेलल रखते हैं, ये कॉइल पैरेलल रखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम होगा। बहुत कम सी लाइनें इसमें से गुजरेंगी। और फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी कॉइल, किसी भी कॉइल में से गुजरने वाली अमूदन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या कहलाती हैं? फ्लक्स कहलाती हैं। लेकिन अगर ये देखें, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और हम किसी कॉइल को क्या करते हैं, उसके अमूदन रखते हैं, तो ये देखें, ये कॉइल को अब हमने कैसे रख दिया है? अमूदन रख दिया है। तो काफ़ी सारी लाइनें इसमें से काट कर गुजर रही हैं। कितनी लाइनें काट कर गुजर रही हैं? फर्स्ट करें, ये देखें, ये एक, ये क्या है दो, ये क्या है तीन और ये चार। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा। जितना फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना उसमें ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। अब इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है इस जनरेटर की। इसके अंदर क्या होते हैं? दो हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं। हॉर्स शू इस तरह से कहते हैं, ये देखें, ये हॉर्स कहते हैं, घोड़ा शू कहते हैं, उसका जूता यानी कि हॉर्स के जो खुर होता है उसकी तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है मैग्नेट का साउथ पोल। इसके दरमियान में हम एक रखते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको हम क्या कहते हैं? आर्मीचर भी कहते हैं। इसको दो अदद किससे जोड़ा जाता है? इस आर्मीचर का ताल्लुक दो अदद स्लिप रिंग से होता है। किससे होता है? स्लिप रिंग से। ये दो स्लिप रिंग्स हैं। इसके साथ कार्बन के दो बुर्श बनाए जाते हैं। ये कार्बन के दो बुर्श हो गए, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम क्या है? वाई है। और यहाँ पर हमने क्या किया है? सर्किट मुकम्मल किया है। एहतियात के लिए रेजिस्टेंस लगाई हुई है और ये रेजिस्टेंस हो गई। कोई देखें, बिजली का ताल्लुक इससे नहीं है, कोई वो बैटरी सोर्स नहीं है। तो इसका नाम हम रखते हैं आर्मीचर, PQRS। ये रेक्टेंगल कॉइल है, इसको हम आर्मीचर कहते हैं। अच्छा जी, ये दो अदद क्या थे? स्लिप रिंग्स थे। ये दो अदद स्लिप रिंग्स हैं और ये दो कार्बन के ब्रुश हैं। अब होता है क्या, जैसे हम किक यानी कि वो मारते हैं, डोरी होती है, खींचते हैं, तो कॉइल क्या करती है? रोटेट करती है। कॉइल रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है। फर्स्ट करें, ये कॉइल पहले पैरेलल है, इसकी जो PR साइड और कौन सी साइड? QS साइड, ये जो साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? सिफर होगा, कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अमूदन नहीं गुजरेंगी। जबकि PQ और RS ये वाली साइड्स ये अमूदन है, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? सिफर होगा, ये सॉरी ज़्यादा होगा फ्लक्स। जैसे हम कॉइल को घुमाएंगे, जैसे घुमाएंगे कॉइल, पहले देखें ये सीधी है, कॉइल घूमेगी ऐसी हो जाएगी, कॉइल अमूदन हालत में आ जाएगी। अमूदन हालत में आ जाएगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फिर कॉइल क्या होगा? इस तरह से घूमेगी, फ्लक्स जीरो। फिर ये इस तरह से घूमेगी, फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। उसको अगर हम ग्राफ से ज़ाहिर करें तो ग्राफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ग्राफ में हम दो अमूदी लाइन से ज़ाहिर करते हैं, एक को उफ़क़ी सिन में लिखते हैं, एक को अमूदी सिन में। वक्त को हम ले रहे हैं उफ़क़ी सिन में क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, जबकि वोल्टेज को हम अमूदी सिन में ले रहे हैं। ये रेफरेंस पॉइंट O, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखें, इस तरह से देखें कि ये एक पूरी एक साइकिल में वेव बन रही है, ज़ीरो से लेके यहाँ तक T/4 में। जब कॉइल अमूदन थी तो फ्लक्स मैक्सिमम था, इसको ज़ीरो से यहाँ पॉजिटिव, यानी पूरे टाइम पीरियड के 1/4 हिस्से में फ्लक्स जब अमूदन, ये कॉइल अमूदन हुई थी मैक्सिमम। यहाँ पर T/2 में फ्लक्स ज़ीरो, जबकि यहाँ पर इस जगह पर 3T/4 एक टाइम पीरियड के 3/4 हिस्से में मैक्सिमम था, लेकिन पहले से मुखालिफ में। और यहाँ पर एक पूरा टाइम पीरियड में फ्लक्स ज़ीरो। अब देखें, एक पूरे साइकिल में देखें 3 मरतबा इसका यानी कि वोल्टेज ज़ीरो हुआ, ज़ीरो यहाँ पर, एक, ये दो और यहाँ पर तीन।
और दो जगहों पर वोल्टेज यानी कि फ्लक्स ज़्यादा होने से मैक्सिमम हुआ, एक यहाँ पर और ये एक यहाँ पर। यहाँ पर जो था वो पॉजिटिव में मैक्सिमम था, इस जगह पर पॉजिटिव में मैक्सिमम, और जबकि यहाँ पर क्या था, नेगेटिव में मैक्सिमम। और पॉजिटिव मैक्सिमम से नेगेटिव मैक्सिमम को कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। तो ये देखें, और ये देखें, ये करंट अपनी सिम को तब्दील कर रहा है, तो इसलिए इस करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इसका जो फ्लक्स पैदा हो, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका इन्हिसार जो है मुतज़िल तीन बातों पर है। यानी हम जिससे जो करंट ले रहे हैं उसकी मिक़दार को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर एक क्या है कि कॉइल पर चक्रों की तादाद को बढ़ाकर, ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी को इन अ कॉइल, फर्स्ट के यहाँ पर देखें मैंने एक टर्न्स बनाया था, इस पर काफ़ी सारे टर्न्स चक्कर बना दूँ तो इससे इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा होगा वो बढ़ जाएगा। नंबर दो क्या है, मैग्नेट के साइज़ को बढ़ा दिया जाए। मैग्नेट के साइज़ को, मैग्नेट छोटा था, बड़े मैग्नेट लिए हैं तो इंड्यूस ईएमएफ जो इससे हम करंट ले रहे हैं वो उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। नंबर तीन, कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन की स्पीड को बढ़ाकर, यानी कॉइल जो उसके दरमियान में घूम रही है उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो इससे इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा। क्योंकि बेटा जी ऑनलाइन पढ़ाई का यही तो फ़ायदा है। घर पर भी आप देखें, मैंने घर पर बैठ के पढ़ाया, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया। आपने इसका फीडबैक देना है, कोई चीज़ समझ नहीं तो मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर इनबॉक्स कर दूंगा, तफसील से बता दूंगा। ओके।